ओम नमः शिवाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पूजा सहारा पर। आप सब लोग स्वस्थ रहें यही आशा और प्रार्थना करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम श्रावण मास के महात्म दूसरा शुरू करेंगे। श्रावण मास का दूसरा महात्म, इसमें हमें क्या काम करने चाहिए यह महादेव ने खुद बताए हैं। तो आइए शुरू करते हैं श्रावण मास महात्म दूसरा अध्याय। बोलो हर हर महादेव। ईश्वर बोले, हे महाभाग, आपने उचित बात कही है। हे ब्रह्मपुत्र, आप विनम्र, गुणी, श्रद्धालु तथा भक्ति संपन्न श्रोता हैं। हे अनग, श्रावण मास के विषय में विनम्रता पूर्वक जो पूछा है उसे तथा जो नहीं पूछा है वह भी अत्यंत हर्ष तथा प्रेम के साथ मैं आपको बताऊंगा। द्वेष न करने वाला सबका प्रिय होता है और आप उसी प्रकार के विनम्र हैं। क्योंकि मैंने आपके अभिमानी पिता ब्रह्मा का 5वां मस्तक काट दिया था, तो भी आप उस द्वेष भाव का त्याग कर मेरी शरण को प्राप्त हुए हैं। अतः हे तात, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिए। हे योगिन, मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में नियम पूर्वक पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्राभिषेक करे, व्रत करे। अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तु का इस मास में त्याग कर देना चाहिए। पुष्पों, फलों, दांतों, तुलसी की मंजीर और तुलसी दलों और बेल पत्रों से शिव जी की लक्ष्य पूजा करनी चाहिए। 1 करोड़ शिवलिंग बनाना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। महीने भर धारण, पारण, व्रत अथवा उपवास करना चाहिए। इस मास में मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर पंचामृत अभिषेक करना चाहिए। इस मास में जो जो शुभ कर्म किया जाता है वह अनंत फल देने वाला होता है। हे मुने, इस माह में भूमि पर सोए, ब्रह्मचारी रहें, सत्य वचन बोले। इस मास को बिना व्रत के कभी व्यतीत नहीं करना चाहिए। फलाहार अथवा पत्ते पर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि इस मास में शाक का पूर्ण रूप से परित्याग कर दे। हे मुनि श्रेष्ठ, इस मास में भक्ति युक्त होकर मनुष्य को किसी न किसी व्रत को अवश्य करना चाहिए। सदाचार परायण, भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला, जितेंद्रिय होकर मनुष्य को एकाग्र किए गए मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में किया गया रूप मेरे मंत्रों का उच्चारण और मंत्रों का जाप करना सिद्धि करने वाला कार्य होता है। इस मास में शिव के षडाक्षर मंत्र का जप अथवा गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। शिव जी की प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेद पारायण करना चाहिए। पुरुष सूक्त का पाठ कर अधिक फल देने वाला होता है। इस मास में किया गया ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम, अयुक्त होम शीघ्र ही फलीभूत होता है और अभिष्ट फल प्रदान करता है। जो मनुष्य इस मास में एक भी दिन व्रत विहीन व्यतीत करता है वह महाप्रलय पर्यंत घोर नरक में वास करता है। यह मास मुझे जितना प्रिय है उतना कोई अन्य मास प्रिय नहीं है। यह मास सकाम व्यक्ति को अभिष्ट फल देने वाला तथा निष्काम व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे सत्तम, इस मास में जो व्रत तथा धर्म है उन्हें मुझसे सुनिए। रविवार को सूर्य व्रत तथा सोमवार को मेरी पूजा कर भोजन करना चाहिए। श्रावण मास के पहले सोमवार से आरंभ करके 3.5 महीने का रोटक नामक व्रत किया जाता है। यह व्रत भी सभी मनवांछित फल प्रदान करने वाला होता है। मंगलवार को मंगल गौरी का व्रत, बुधवार व बृहस्पतिवार के दिन इन दोनों वारों का व्रत, शुक्रवार को जीवंती का व्रत, शनिवार को हनुमान व नरसिंह का व्रत करना बताया गया है। हे मुने, अब तिथियों में जानो। श्रवण करने वाला व्रत कौन कौन से हैं? श्रावण के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को ओटुंबर नामक व्रत होता है। श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया को तिथि
गौरी व्रत होता है। इसी प्रकार शुक्ल की चतुर्थी तिथि को दुर्गा गणपति का व्रत होता है। हे मुने, उसी चतुर्थी का दूसरा नाम विनायक की चतुर्थी भी है। शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को नागों की पूजन का विधि विधान से हमें करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस पंचमी को जो नागों को दूध पिलाता है और उनकी पूजा अर्चना करता है, वह भी अपनी मनवांछित फल की प्राप्ति अवश्य करता है। षष्ठी तिथि को सुपोदन व्रत और सप्तमी तिथि को शीतला व्रत होता है। अष्टमी अथवा चतुर्दशी तिथि को देवी का पवित्रारोपण व्रत होता है। इस माह के शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की दोनों नवमी तिथियों को नक्त व्रत किया जाता है। शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आशा नामक व्रत होता है। इस मास के दोनों पक्षों में दोनों एकादशी तिथियों को इस व्रत की कुछ और विशेषता ही मानी गई है। अतः हमें दोनों एकादशियों का व्रत अवश्य करना चाहिए मनुष्य को। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्री विष्णु का पवित्रारोपण व्रत बताया गया है। इस द्वादशी तिथि में भगवान श्रीधर की पूजा करके मनुष्य परम भक्ति प्रदान करता है। श्रावण मास की अमावस्या तिथि को पिठोरा व्रत कहा जाता है। इस तिथि में कुशों का ग्रहण और वृषभों का पूजन किया जाता है। इस मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के से लेकर सब तिथियों के पृथक पृथक देवता हैं। प्रतिपदा तिथि के देवता अग्नि देवता हैं। द्वितीय तिथि के देवता ब्रह्मा, तृतीय तिथि की गौरी और चतुर्थी तिथि देवता गणपति हैं। पंचमी के देवता नाग, षष्ठी तिथि के देवता कार्तिकेय हैं। सप्तमी तिथि देवता सूर्य और अष्टमी तिथि देवता शिव हैं। नवमी की देवी दुर्गा, दशमी के देवता यम और एकादशी तिथि के देवता श्री विष्णु हैं। द्वादशी के विष्णु तथा त्रयोदशी देवता कामदेव, चतुर्थी तिथि देवता शिव, पूर्णिमा के देवता चंद्रमा, अमावस्या के देवता पितर हैं। ये सब तिथियां के देवता कहे गए हैं। जिस देवता की जो तिथि हो, उस देवता की उसी तिथि में पूजन करनी चाहिए। प्राय इसी मास में अगस्त्य का उदय हुआ। हे मुने, मैं उस काल को बता रहा हूँ, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के दिन से जब 12 अंश 40 घड़ी व्यतीत होती है, तब अगस्त्य का उदय होता है। उसके 7 दिन पूर्व से अगस्त्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। 12 मासों में सूर्य पृथक पृथक नामों से जाने जाते हैं। उनमें से श्रावण मास में सूर्य भगस्ती नाम वाला होकर तपता है। इस मास में मनुष्य को भक्ति प्रसन्न होकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हे सप्तम, 4 मासों में जो वस्तुएं वर्जित हैं उन्हें सुनिए। श्रावण मास में शाक तथा भाद्रपद में दही का त्याग कर देना चाहिए। इसी प्रकार अश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का परित्याग कर देना चाहिए। यदि इन मासों में इन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सके तो केवल श्रावण में ही उक्त वस्तुओं का त्याग करने से मानव उसी फल को प्राप्त कर लेता है। हे मानक, यह बात मैंने आपसे संक्षेप में कही है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस मास के व्रतों और धर्मों के विस्तार को सैकड़ों वर्षों में भी कोई नहीं कह सकता। मेरी अथवा विष्णु की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। परमार्थ दृष्टि से हम दोनों में भेद नहीं है। जो लोग भेद करते हैं वे नरकगामी होते हैं। अतः हे संत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म का आचरण कीजिए। इस प्रकार ईश्वर संत कुमार संवाद के अंतर्गत श्रावण व्रतों उद्देश्य कथन का दूसरा अध्याय पूर्ण होता है। तो बोलो हर हर महादेव। दोस्तों, आज हमारा दूसरा अध्याय संपूर्ण होता है। कल हमारी वीडियो आएगी तीसरे अध्याय के साथ। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी ये श्रावण मास महात्म आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और रोज श्रावण मास महात्म का आनंद ले, सुने। तो बोलो ओम नमः शिवाय।